सरकारें गिराते हैं, आप कभी महाराष्ट्र की सरकार गिराते हैं, आप कभी झारखंड में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ की आपकी टारगेट है। यही विपक्ष का कहना है कि अब आपका टारगेट है झारखंड की सरकार गिराना। फिर लोग ये भी कहते हैं कि आप बंगाल की सरकार, जो पॉपुलरली इलेक्टेड सरकार है, उसको भी गिराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मंशा इन इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू तो नहीं निकलती। देखिए, अब महाराष्ट्र के नाम लिया, महाराष्ट्र में किसने किसकी मैंडेट को चोरी किया था? क्या 2020 में 2020 में ही चुनाव हुआ, 19 अंत 20 में चुनाव हुआ, क्या शरद पवार जी को मैंडेट मिला था? क्या राहुल गांधी साहब को मैंडेट मिला था? महाराष्ट्र में मैंडेट मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कामकाज को, देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व को, शिवसेना, हमारी 7 गठबंधन में इतना ताकत था उद्धव ठाकरे साहब में, तो पहले जाके महायुति करते, बाद में क्यों किए? मैंडेट तो हमारा था, मेरे मैंडेट को चोरी किया गया था। शिवसेना को समझ में आ गई, शिवसेना को समझ में आ गई, इसीलिए शिंदे साहब ने शिवसेना की ज्यादा कार्यकर्ताओं को लेकर फिर लौट आए, यूटी में लौट आए, हमारी एनडीए में लौट आए, फिर हमारी सरकार बन गई। मैंडेट तो मेरा चोरी हुआ था, और हमारा कोई मंशा नहीं किसी की इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना। और बाकी झारखंड वगैरह की बात मत कहिए। झारखंड में आप आपकी पत्नी के नाम पे संपत्ति करोगे, आपके भाई के नाम पे संपत्ति करोगे, खुद के नाम पे संपत्ति करोगे, आप कैसे देश से राज्य चलाओगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है कि नहीं है? कानून कुछ है कि नहीं है? चुनाव आयोग को हम मैनेज करते हैं क्या? कोर्ट को हम मैनेज करते हैं क्या? प्रजातंत्र में लोग तो आपत्ति उठाएंगे ना, आप गलत करोगे तो लोग उठाएंगे आपत्ति। तो ये सब कुछ ऑर्गेनिक लोगों की उठाए हुए मुद्दे हैं, बीजेपी बस कार्य करता है। हमने क्या झारखंड में क्या मुख्यमंत्री जी की भाई के नाम पे तो पट्टा क्या रघुवर दास जी के समय में दे दिया गया था, तो उन्होंने दिया। तो झारखंड के सामान्य लोग, आम जनता बेवकूफ थोड़ी ना है, आपत्ति नहीं उठाएगा क्या? पर आपने सबके साथ फ्रंट खोला हुआ है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, एक्साइज पॉलिसी, अरविंद केजरीवाल जी तो बाहर आके ये भी कहते हैं कि अब हमारे डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया जाएगा। क्यों ऐसा उनके मन में आती है? एक्साइज पॉलिसी में आपने दिन दहाड़े गलत काम किया है। अभी अभी देखो, दिल्ली की व्यवस्था एक खोखला व्यवस्था है। अभी अभी मैं शिक्षा विभाग की काम देखता हूँ, दिल्ली वाले कहते हैं कि हमारी शिक्षा बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी अभी सीबीएसई की रिजल्ट आई है। दिल्ली में 3 प्रकार के स्कूल्स हैं। दिल्ली सरकार से चलने वाले स्कूल्स हैं, दिल्ली में प्राइवेट इनिशिएटिव से चलने वाले प्राइवेट स्कूल्स हैं, दिल्ली में केंद्रीय सरकार की सेंट्रल स्कूल जैसे संस्था भी है। तीनों के रिजल्ट को आप उठा के देखिए। जब से ये लोग जिम्मेवारी में आए, प्रति वर्ष इनकी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की सरकारी स्कूलों की रिजल्ट खराब होते जा रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? आपको सरकार नहीं चलानी है, आपको स्लोगन देना है, आपको विज्ञापन देना है, आपको झूठ बोलना है। एक्साइज पॉलिसी में आपने गड़बड़ी नहीं किया तो डर क्यों हो रही है आपको? कई सारे इंक्वायरी होते हैं, कई सारे पब्लिक लिटिगेशन होते हैं, इंक्वायरी में अगर पाक साफ हो तो निकल ही जाओगे। डर किस बात की हो रही है आपको? और आपने पंजाब में सरकार बनाया, आपकी स्वास्थ्य मंत्री को आपकी मिली भगत था, आप सारे लोगों को कहां तक कोटा इतना देना पड़ेगा, बात कैसे निकल गई? आप उनको आप ही ने तो आपकी पार्टी के नेता थे ना, कैसे आपकी सिस्टम क्या था कि 15 दिन के अंदर आपको पता चल गया? पहले पता नहीं था। व्यक्तित्व होता है। जब चोरी पकड़ में आती है, जब आपकी नाकामी पकड़ में आती है, आप दूसरे को कहते हो और उसी को आप ग्लोरीफाई करते हो। ये तो अलग राजनीतिक कल्चर के लोग हैं। गलती भी करो और उस गलती पे आप ढोल भी बजाओ, देखो देखो हमने कैसे ठीक कर दिया, हमने ठीक कर दिया। भाई, आप ही के मंत्री, आप ही की नई चुनी हुई सरकार, पंजाब की जनता आप ही ने भरोसा किया।
इसलिए आपको आपके मुख्यमंत्री जी अपने सीट को कैसे बचा पर पाए? वो अपने मॉडल स्कूल सिस्टम, मॉडल एजुकेशन सिस्टम को अब गुजरात लेके जा रहे हैं, इसीलिए आपकी नज़र मनीष सिसोदिया पर है, क्योंकि वो इस एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं और आप डर गए हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। नाभिका जी, आप जानते हो दिल्ली में स्कूल्स में जो बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं उनको एक अलग पंक्ति में दिल्ली की सरकारी स्कूलों में बिठाया जाता है। जिन बच्चों को ज़्यादा केयर करनी चाहिए, जिनकी ज़्यादा चिंता होनी चाहिए, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था उन बच्चों को तिरस्कार करती है। छोटे क्लास में, क्लास 6, 7, 8, 9, इन दोनों उनका एक असेसमेंट करके जो बच्चा कमज़ोर है उसी को बाहर बिठाते हैं, बजाय ही उनको ज़्यादा महत्व दे, उनको और नीचा करते हैं, उनकी मनोबल गिराते हैं, उनकी मोरल्स घटाते हैं। ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था है। आपको रुचि है वाइट वॉशिंग करने में, आपको रुचि है मटेरियल परचेज करने में, आपको रुचि है विज्ञापन देने में। सीबीएसई में आपके रिजल्ट में खराब प्रतिवर्ष क्यों होते जा रहा है? एक आधा साल कहीं हो गया, हम समझ में आता है, हर एक साल क्यों खराब होती है? आपकी लर्निंग आउटकम की जब असेसमेंट होती है, आपके इतने चिंताजनक रिजल्ट क्यों आते हैं? किस शिक्षा व्यवस्था की आप बात कहते हो? दिल्ली में अभी आप भी अखबार ने पढ़ा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12 कॉलेज की पैसा 92 में से दिल्ली सरकार देती है। महीनों तक पैसा नहीं देते, वहां तनख्वाह नहीं दिया जा सकता है। दिल्ली सरकार अपने हायर एजुकेशन की दायित्व नहीं ले पाती है। किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के एक प्रचार सर्वस्व झूठे लोगों की सरकार है। मैं पूछना चाहती हूँ, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी सेकेंड एनिवर्सरी है।